हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की और एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन में देखिएगा क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग टर्म पता करना है हम लोगों को। जैसे कि पहला सवाल है, इन एन एपी गिवन a = 5, d = 3, an = 50, फाइंड एन एन एस एन। यहाँ पे a दे रखा है, d दे रखा है, an दे रखा है, n और एस एन पता करना है। दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा ए दे रखा है, 13th टर्म दे रखा है, फाइंड डी एन एस 13। ऐसे ही कुछ ना कुछ जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उसी में से कुछ ना कुछ मिसिंग होंगे और कुछ हमें पता करना होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। इसको करने से हमें अच्छी प्रैक्टिस आती है और इसकी सहायता से हम फिर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एपी में। ठीक, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। गिवन क्या क्या चीज़ है, देखिए गिवन है a5, a = 5, d = 3, an = 50 और हमें पता करना है n and sn। एन वी डोंट नो, एस एन वी डोंट नो। ठीक, आइए तो क्या करेंगे, वी हैव nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं यहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a = 5 है तो a = 5 लिख दीजिए, d = 3 है प्लस n टर्म इज 50, a प्लस n-1 इंटू डी कितना है, d 3 है तो हो जाएगा 50 = 5 प्लस 3n माइनस 3। इट विल बी 50 will be equal to 5 minus 3 is 2 plus 3n is equal to 50. Therefore 3n will be equal to 50 minus 2 which is equal to 48. Therefore n will be equal to 48 upon 3 हो जाएगा 16। n is equal to 16। जब n is equal to 16 आ गया तो sum to n terms क्या होगा, sum to n terms will be equal to n/2 into a plus last term। Why last term? Because here this is nothing but this is equal to l, last term n term है, इसको हम last term मान सकते हैं। तो जाएगा n/2, n कितना है, n है 16, 16/2 into a क्या है, a है 5 प्लस लास्ट टर्म कितना है 50, तो हो जाएगा 8 into 55, 8 5 = 40 and 8 5 = 40 plus 4 44। फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद जो चीज़ें दे रखी है सब्स्टिट्यूट करिए और उसके बाद पता कर लीजिए। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गिवन a is equal to 7, a 13 is equal to 35, find d we don't know, n is 13, ये हमें पता करना है। तो हो जाएगा we have nth term is equal to a plus n-1 into d। n टर्म हमारा ये है, a है 7, nth टर्म a 13, इसको हम लेंगे 35, ये हो जाएगा 35। n है 13, वो 13 टर्म की बात हो रही है, 13-1 इंटू डी वी डोंट नो, तो हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। देयरफॉर 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, 12d is equal to 28. Therefore d is equal to 28 upon 12. 4 3s are 4 7s are 7/3. d is equal to 7/3. अब क्या पता करना है, d आ गया हमारा, S13 क्या होगा,
S13 will be equal to, first we'll let us see the formula. What is sum to n terms? n by 2 into a plus l. n by 2 कितना, n कितना है? n है 13. 13 by 2 into a. First term is 7 and last term is 35. So it will be 13 by 2 into 42. 2 ones are 2 2s are 2 ones are 13 ones are 13. 13 2s are 26 plus 1 27. 273. देखिए क्वेश्चन में क्या था, a इज इक्वल टू 7, 13 टर्म इज इक्वल टू 35, डी एन एस 13. तो यहाँ पर समझने वाली बात ये कि जो यहाँ हो उसको हम n मान लेते हैं, n टर्म इज इक्वल टू 35 ऐसे मान लो, है ना, और फिर पता कर लो. तो 35 आ गया, ये हमारा लास्ट टर्म भी हो गया. यू कैन से दिस इज अवर लास्ट टर्म. इसके साथ ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, कभी कोई कन्फ्यूजन हो तो ऐसे भी कर सकते हैं. एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं. एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान से देखना. इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया है, देखना कैसे आया. एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल. क्या होता है, एल इज नथिंग बट nth टर्म. सो इट विल बिकम n बाई 2 इंटू ए प्लस nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो क्या बन जाता है, ध्यान से देखो, रहेगा n बाई 2 इंटू ए प्लस ए करने से 2a आता है प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है. जब भी हमें लास्ट टर्म दिया हो और फर्स्ट टर्म दिया हो तो हम ऐसे कर लेते हैं. अदरवाइज वी कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, बोथ आर द सेम थिंग. दिस इज शॉर्टकट, जल्दी हो जाता है बस. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन A12, यहाँ पर 12 टर्म दे रखा है. 12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3. हमें पता करना है A, हमें पता करना है S12. तो वी हैव nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n टर्म क्या है, ये हमारा मान के चलिए हमारा 12 टर्म है, तो ये ले लो 37 इज इक्वल ए वी डोंट नो प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी. डी इज 3. सो 37 विल बी इक्वल टू ए प्लस 11 इंटू 3. इट विल बी 37 इज इक्वल टू ए प्लस 33 इज इक्वल टू 37. देयरफॉर ए इज इक्वल टू 37 माइनस 33, ए इज इक्वल टू 4. अब क्या पता करना है, a इज इक्वल टू 4 आ गया. S12 क्या होगा, सम टू n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल. n बाई 2 कितना है, n है हमारा 12, तो 12 बाई 2 इंटू ए. फर्स्ट टर्म इज वी डोंट नो, फर्स्ट टर्म इज 4 एंड लास्ट टर्म इज 37. सो इट विल बी 12 बाई 2 इंटू 40. जो कम 2 से 12, 6 1 से 6, 6 4 से 24. 246 is the answer. I hope it is clear. Let us move to the next question. Question number 3 का 4th question. Given A3 is equal to 15, S10 is equal to 125 और D और A10 हमें पता करना है. ठीक, कंटिन्यू करना है. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, वी हैव nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देखो क्या क्या चीज़ें देखिए, बिल्कुल वैसे ही करते जाओ. A3 है 15, तो क्या करेंगे आप करेंगे A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d. A3 कितना है, A3 है 15, 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d. इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1. अब S10 देखा है 125, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर पूरा पूरा बड़ा फार्मूला लगेगा बिकॉज वी डोंट नो विच इज लास्ट टर्म, एनीथिंग वी डोंट नो। सो S10 जो दे रखा है वो करते जाओ। S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी ऑल्सो वी डोंट नो, बट S10 तो ये S10 ये n है। S10 कितना है? S10 है 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 10a प्लस 45d इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो ठीक, अब आप क्या करें? अब 1 और 2 को सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करोगे? ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू, इसको कॉमन निकालो 5, सब में से कॉमन निकालो 5। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये ले लो इक्वेशन नंबर 2। इसमें कॉमन निकालो 5, तो दिस विल बी 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीका से। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हो जाएगा 15 इज इक्वल टू a, सॉरी ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d, और ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे कि आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करते हैं। 30 माइनस 25 आएगा 5, और 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5d। इससे क्या मालूम पड़ा? d इज इक्वल टू ऐसे है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 5 और माइनस 5 इट विल इक्वल टू -1। d आ गया -1, d आ गया -1। फर्स्ट वन वी हैव गॉट। नाउ वी नीड टू फाइंड a10। a10 क्या होगा? अभी तो d आया है, अभी हमें a10 के लिए हमें चाहिए होगा फर्स्ट टर्म भी, a भी चाहिए होगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1 में कर लो, इन 1। तो क्या हो जाएगा? 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी इज -1, तो हो जाएगा 15 इज इक्वल टू a माइनस 2, और a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, देयरफॉर a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 17। ठीक है, a है 17। अब जब a 17 है तो n टर्म पता कर लो। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 10th टर्म। सो a10 विल बी इक्वल टू a कितना है? a 17 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। हाउ मच इज d? d इज -1, तो जाएगा 10th टर्म इज इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू -1। इट विल बी 17 माइनस 9, इट विल बी 8। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया? जो चीज़ें दी गई थी बिल्कुल वहीं से शुरू किया। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए, इन्होंने दिया था a3, तो हम लोगों ने क्या किया? a3 ये फार्मूला लगाया और a3 का इक्वेशन निकाल लिया। फिर हम लोगों ने S10 दिया था, पहले हम लोगोने ये कर लिया। फिर S10 दिया था, S10 का फार्मूला लगा दिया, सेकंड पूरा फार्मूला आ गया यहाँ पर। ये बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने इसको कॉमन निकाल के छोटा कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या फ़ायदा हुआ? हमें मिल गया d मिलने के बाद हमने पता कर लिया a पता करने के बाद हम सीधे पहुँच गए a10। तो वी हैव सिंपली फॉलोड वॉट एवर वॉज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी गॉट अहेड विद इट। ठीक है, तो ये तरीका होता है करने का। आगे क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप इसे नोट करें और प्रैक्टिस करें इसकी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।